हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाला है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाओ, पॉजिटिव सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। सब्र नहीं हो रहा है, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स दोबारा से ये जीना चाहते हैं। आपके साथ ना ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत बहुत क्रेविंग सी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इनकी आपके लिए ना क्रेविंग दिखाई दे रही है लिटरली। इनका ये ना सबर करते करते थक गए हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं कैसे भी आप अप्रोच कर सकते हो, या आप इनकी तरफ आ सकते हो, या आप ही क्या पता इनिशिएट कर दो, तो इनको एफर्ट्स करने ना पड़े या इनको मेहनत ना करनी पड़े। बट ये देख देख के थक गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या आप इनको कोई किसी भी तरीके से चेज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं सबर का बांध टूट रहा है। ठीक है, टूट रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आज तक ये कंट्रोल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ताकि ये आपको एक्सप्रेस ना कर सके, ना बता सके कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, कितना फील करते हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे। बट कब तक छुपा लेंगे, नहीं छुपा पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत सारा समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, वो पहले ही जैसे ना रहना चाहते हैं, जैसे आप दोनों का रिश्ता रहा है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। आज कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप बहुत पसंद आ रहे हो इन्हें। ठीक है, क्योंकि देखो, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को ये समझे, अपनी लाइफ में जो कमी है ना इनकी लाइफ में आपकी, उसको समझे हैं। जो नेगेटिविटी थी ना इनके अंदर, वो कहीं ना कहीं निकली है। जो ये गलत सोचते थे, गलत करते थे, ये निकला हुआ दिख रहा है। मतलब जो नेगेटिविटी का एंड दिख रहा है इनके अंदर से। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हील हो रहा है। ठीक है, हील में भी आपने इनकी हीलिंग कराई है, इसलिए हो रहे हैं, या फिर आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, इसलिए हो रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हें, इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि हील तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहां पर ये आपसे रीयूनियन करने के लिए जैसे मानो मरे जा रहे हैं। मतलब हाँ, इनको रीयूनियन चाहिए, इनको अब कुछ भी होना नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे इनके आसपास ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं, इनको मतलब नेगेटिव कर देते हैं, या फिर इनको ऐसा कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो फैमिली का क्या होगा, या फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है, या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो इनको गलत गाइड करते हैं, गलत रास्ते में ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर पहले तो बहुत सुनते थे और उनके हिसाब से ही चलते थे कि हाँ भाई, डर जाते थे एकदम से, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं मुझे दूरियां ही बनानी चाहिए। पर इनको ऐसा लग रहा है कि पर ये रह भी तो नहीं पा रहे हैं आपके बिना। और अगर इन बिटवीन जैसे ये सेपरेट कर रहे हैं आपको, या आपको खुद से दूर कर दिया है, तो आप किसी और के हो गए तो क्या करेंगे ये, उसके बाद क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, फील हो रहा है कि क्या मतलब आपकी तरफ आना है इन्हें। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए इन्हें। ठीक है, ऐसा फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
ये ना बहुत डर जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं डर की वजह से, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड सर्कल इनका ठीक नहीं है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे इनका, मतलब सोसाइटी फ्रेंड सर्कल का बहुत सोचते हैं ये, या उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी उनकी कहकर ही सुन रहे थे, या इस वजह से आपको दूर किया था, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर बार बार ना ये आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, फिर वहीं को चले जाएंगे, फैमिली की सुनने लग जाएंगे, या आपको उससे दूरियां बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, एज का डिफरेंस भी हो सकता है, सेम जेंडर भी हो सकता है, जिस वजह से ना इनको डर लग जाता है, प्रॉपर आपको अप्रोच करने से, आपके साथ रहने से, आपको प्यार करने से डर जाते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर आप मैरिड हो, आप कहोगे तो फिर किस बात का डर, क्योंकि हम तो मैरिड हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिस वजह से ये ना, मतलब समझ रहे हो ना, इधर जा रहे ना उधर जा रहे, ना इधर रह रहे ना उधर रह रहे, दोनों नावों में पैर रखना है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, एक ही के साथ रिलेशन बना सकते हैं ना। तो बस ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि जहां पर ये दोनों जगह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये कमिटेड पर्सन हो सकता है, किसी और के साथ कमिटेड हो गए, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। बेसिकली ये काफी स्वार्थी रहे हैं अपने, मतलब ऐसा लग रहा है सेल्फिश रहे हैं, अपने बारे में ही हमेशा सोचा, जो इनको सही लगता था वही किया, जब इनको आपकी जरूरत थी आपके पास आ गए, जब फैमिली का प्यार लग रहा है तो वहां चले गए। मतलब दिख रहा है कि बहुत सेल्फिश रहे हैं ये कनेक्शन में, एक ऐसा सेल्फिश पर्सन ये हमेशा रहे हैं। तो ये ना खुद तो स्टक दिखाई दे रहे हैं, खुद तो ऐसा दिख रहा है कि इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं स्टक करके रखा है इन्होंने। पता है ये ऑन ऑफ बहुत करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑन ऑफ बहुत करना, जब आपकी याद आ गई आपके पास आ गए, आपके साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया, फिर आपको खुद से दूर कर लिया। मतलब एक मतलब ही एनर्जी दिख रही है, अपने मूड के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से ये आपको डील करते हुए आ रहे हैं, अपने हिसाब से ना ये आपके साथ रिश्ता कनेक्शन को बनाते हुए आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है, बस अपने बारे में सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स का क्या, आपके इमोशंस का क्या, आप भी तो जुड़े हो, ये रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है ना, दोनों का है, तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा ना, आपकी भी सुननी पड़ेगी, अपनी भी बतानी पड़ेगी। तो बेसिकली बहुत मतलबी इंसान रहे हैं ये, बहुत सेल्फिश। इनकी हरकतों की वजह से ना आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत तनाव, बहुत टेंशन में आप रहे हो। क्योंकि एक तरफ प्यार इतना जताना, प्यार करना, और एक तरफ बिल्कुल पराये जैसा बिहेव करना, ऐसी एनर्जी रही है इनकी। मतलब आप तो कंफ्यूज रहे हो कि भाई चाहता क्या है। मतलब इनको ने कहीं ना कहीं आपको, आप आज भी ट्रैप्ड सा फील करते हो, फंसा हुआ सा फील करते हो। आपको इतना फंसा के रखा था इन्होंने, इतना मैनिपुलेट करके रखा था, आप इनके साथ ना कनेक्शन सुकून से नहीं जी पा रहे हो। आप चाहते तो वो सुकून से जीना, देख रहे हो आपकी एनर्जीज, आप बहुत परेशान हो इस रिश्ते में, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है, आप बहुत डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो इनकी वजह से। क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं देते, आप इनकी ऑन ऑफ से थक गए हो, इनकी झूठी बातों से थक गए हो, झूठे मतलब झूठे जो एक्सप्लेन करते हैं ना, ये झूठ झूठ जो बोलते हैं आपको, उससे थक गए हो। गाइस यहाँ पर वाई इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स भी मुझे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर निकल के आया है, 5, 14, 23 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर से ना परेशान हुए जा रहे हैं, घुट रहे हैं, परेशान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि दिमाग में स्टकनेस ही स्टकनेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके साथ तो इन्होंने गलत किया ही है, आप तो कहाँ ही समझ पाते हो, बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ रिश्ते में ना। आप बहुत खुद को
नहीं निकाल पा रहे हो, इनको भुला नहीं पा रहे हो, आप भुलाना चाहते हो पर इनके लिए आपका प्यार पैशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आज भी है, नहीं भुला पा रहे हो। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया या आपको यूज किया, एक तरीके से यूज ही किया, जब चाहा अपने हिसाब से चलाया रिश्ते को, जब चाहा अपने हिसाब से किया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत स्टक हो गए हो, आप नहीं जाने देना चाहते इन्हें। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में भी क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। इसने तो अपने हमेशा मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, अपने हिसाब से हर चीजें की हैं। कहीं ना कहीं सैड है, परेशान है, जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ। खुश तो ये भी नहीं है, ठीक है, खुश तो ये भी नहीं है। हाँ, एक गलत इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, उसकी रूह, उसकी सोल ना हमेशा वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील करेगी, वो सुकून फील नहीं करेगी। भले आज इनके पास फैमिली भी हो, सब कुछ हो, घर परिवार हो, दोस्त हो, पैसा हो, हर चीज हो, पर एक सुकून इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो किसी के साथ गलत करता है ना, तो अंदर ही अंदर से ना सुकून नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान से दिखाई दे रहा है, बहुत एंजाइटी फील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। दिल दुख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि दिल दुख भी रहा है इनका, ठीक है, कोई इनका यूज भी कर रहा है, दिल दुखा भी रहा है, पर शांत पड़ गए हैं। आपके सामने तो कुछ भी बोल देते थे, कैसे भी आपको ट्रीट कर लेते थे, पर हर किसी के सामने इनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है, कि बोल सके। यहाँ पर डिस्टर्ब बहुत दिख रहे हैं, इनकी एनर्जीज में डिस्टर्बेंस बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आइसोलेटेड है कहीं ना कहीं, अंदर ही अंदर से। भले ये बाहर से कितना घूम रहे हो, कितने फोटोज डाल रहे हो, कितने स्टेटस डाल रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो, अंदर ही अंदर से आइसोलेटेड मैं देख पा रही हूं इनको। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर मुझे एनर्जी दिख रही है ना गाइस, कि ये इनका दम घुट रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उस वजह से इनका दम घुट रहा है अंदर ही अंदर से, ठीक है। मैं आप कुछ कार्ड्स भी लेती हूँ इनकी फीलिंग्स को चेक करने के लिए, ठीक है। ऑरिकल कार्ड्स लेते हैं, इनकी फीलिंग्स और चेक कर लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज, गाइड कीजिए, ठीक है। कुछ कार्ड्स गिरे हैं, इतने ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, देखो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है, यहाँ पर फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है, टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इनको अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं बन रहे हैं, स्टक हो गए हैं, और परेशानियां ही परेशानियां लाइफ में चल रही है, कुछ भी सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं शांति नहीं मिल रही है। भले ही डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आपके थॉट्स जरूर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत सॉन्ग सुनते हैं, आपको याद करते हैं सॉन्ग्स में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिस्क तो लेना है, एक रिस्क लेना है, आपकी तरफ आकर, आपको अपने दिल की बात बताकर, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को बनाकर। क्योंकि ये ना एक सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, अपने दिल की बात बता सके। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये स्टोरी, ये कहानी का एंड नहीं है। अगर ये कहानी एंड हो गई तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, जो भी मुझसे गलती हुई है, ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। मिलने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता जो इतना डेडिकेटेड रहे, ठीक है। क्योंकि मतलब ही दुनिया है, मतलब के लोग हैं, अपना सेल्फिश निकालते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है। एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 36, 30, 37, 41, 20, 48, 33, 24, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो एक सोलमेट कनेक्शन तो फील हो रहा है स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांगली। ये चाहे आपको भुला दें, कुछ भी कर लें, पर घूम फिर कर आप ही याद आते हो, ठीक है। एक हार्ड टाइम पर आप ही याद आते हो। तो यस, ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।